दोस्तों यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपको ऐसा कर दिया है कि वो आप ये मान के चलिए कि चारों तरफ से शत्रु ने आपको बर्बादी मचा दी है, चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है और आप किसी इस लायक भी नहीं रहे हो कि आप कुछ कार्य भी कर सकें। यानी कि आप बड़े अच्छे से बीमार हो गए या फिर हो सकता है आपके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई हो, आपके परिवार के लोग आपको गाली गलौज कर रहे हो, मतलब कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए हो, आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई हो, है ना। तो दोस्तों यदि चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको लगता है कि यार सामने वाला शत्रु भी मुझसे ज़बरदस्ती जो है बाहुबली बनता है, ज़बरदस्ती मुझसे अनशन बातें करता है ना, मुझे धमकियां देता है, जान से मार डालने की धमकी देता है। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके साथ हो चुका है और ऐसा हो रहा है और आपके शत्रु आपसे बहुत ज़्यादा आपके शत्रु जो है आप बहुत ज़्यादा उन शत्रुओं से परेशान हो चुके हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और अंत तक जरूर देखेगा, बड़े ध्यान से जरूर देखेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस उपाय को करना कब है, तो इस उपाय को आपको करना दोस्तों मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन या फिर आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। मैंने 3 दिन बताए, लेकिन 3 में से किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय निश्चित रूप से फल देता है। ठीक है, कौन कौन से दिन बताया मैंने, एक तो आपको मैंने बताया मंगलवार, एक बताया मैंने आपको बुधवार और एक बताया मैंने आपको शनिवार। इन तीनों दिनों में से कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए और उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको नमक लेना है। नमक आपके घर में आसानी से मिल जाता है ना। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको सबसे पहले तो हर हर महादेव लिखना है, क्योंकि यदि भोले बाबा की कृपा होगी तो निश्चित रूप से ये उपाय भी आपका काम करेगा। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ताकि आप पर भगवान श्री राम की कृपा निश्चित रूप से रहे। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी हथेली में दोस्तों लेना है नमक। अब वो नमक कौन सा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सेंधा नमक नहीं लेना, यहाँ आपको केवल सादा नमक लेना है जो आपकी घर की किचन में रहता है। यानी आपके घर की किचन में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं, आपकी घर की किचन में जो मसालदानी रहती है या फिर जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर नमक की थैली वगैरह कुछ रखी रहती है, तो वो वाला नमक आपको काम में लेना है। नई थैली ला करके उसको काट करके उसका नमक आपको काम में नहीं लेना। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर नमक कौन सा काम करेगा, जो चलतू नमक होता है। चलतू नमक कौन सा होता है, जिसे हम डेली खाने में डालते हैं, वो हमारा चलतू नमक हो गया। तो वो वाला नमक जो है, जो मसालदानी में भरा रहता है या किसी डिब्बे में भरा रहता है ना, और जिसे हम डेली खाने में डालते हैं, तो वही वाला नमक आपको लेना है। अब कितना लेना है, अपने सीधे हाथ के हथेली में आपको ये नमक जो है, ये मान लीजिए 2 चम्मच नमक आप ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इस नमक के साथ, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस नमक के साथ आप इस नमक को ले करके और दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो जाएंगे, है ना। आप इस उपाय को एकांत में कर सकते हैं। जैसे आपके मान लीजिए दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, मान लीजिए आपका दुश्मन जो है पड़ोसी है और वो पड़ोसी के आपको जान से मार देना चाहता है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वो हथियाने की फिराक में लग रहा है। वो सोच रहा है कि यार इसका मकान भी मैं दबा लूँ तो ये जो है बड़ा भारी मेरा मकान हो जाएगा और ये तो अकेला ही है, ये क्या करेगा यहाँ रह करके। इस तरह से लोग बाग आजकल पड़ोसी जो है, पड़ोसी को भगा देते हैं दोस्तों, है ना। किया करा के भगा देते हैं, लड़ाई झगड़े करके भगा देते हैं। यदि आपका पड़ोसी भी लड़ाई झगड़े कर रहा है तो आपका दुश्मन ही हुआ, या कुछ किया करा रहा है तो वो आपका दुश्मन ही हुआ। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो घर का है और घर का सदस्य आपको भगाना चाह रहा है आपके खुद के मकान से, तो वो भी आपका दुश्मन हुआ। या फिर कोई सामने से आकर के जबरदस्ती बाहुबली बनता है, जबरदस्ती वार करता है, जबरदस्ती गालियां देता है, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता है। या फिर आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पर आपको दूसरों के सामने, यानी कि बॉस के सामने आपको नीचा दिखाता हुआ नौकरी पे। अब यदि वो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाएगा तो कैसे पार पड़ेगी। यदि बॉस के सामने आपको नीचा दिखाएगा तो बॉस आपको नौकरी से नहीं निकाल देगा चिढ़ करके। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा चारों तरफ से लोगों ने परेशान किया हुआ है और मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा दुर्भर हो गई है, जीना ही हराम हो गया है, तो आप ये वाला उपाय जरूर कीजिए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में सुख शांति भी रहेगी और आपके जो दुश्मन है वो 24 घंटे के भीतर भीतर आपका नाम लेने छोड़ देंगे, यानी कि आप पर कुछ किया कराना ही छोड़ देंगे वो दुश्मन। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, नमक को आपको हथेली में लेना है, चलतू नमक लेना है ना। अब ये मैंने आपको दिन भी बता दिया, आप इसको मंगलवार, बुधवार या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं। तो कोई भी आप दिन चुन लीजिए जब भी आपको समय मिले। भाई मान लीजिए आपको मंगलवार को समय मिलता है तो आप मंगलवार को करें, आपको यदि मान लीजिए बुधवार को समय मिलता है तो बुधवार को करें, शनिवार को समय मिलता है तो शनिवार को करें। सुबह के समय इस उपाय को किया जाएगा, यानी कि सुबह के समय कब होगा ये उपाय, जैसे आप नहा लेते धो लेते हैं ना, उसके बाद नहाने धोने के बाद, यानी स्वच्छ होने के बाद इस उपाय को करेंगे। सुबह 7 बजे से और दिन के 11 बजे तक का ये उपाय कभी भी किया जा सकता है। तो आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस नमक को, और इसमें एक नींबू का भी इस्तेमाल होगा, नींबू का इस्तेमाल मैं अभी बताऊंगा, पहले इस नमक का इस्तेमाल समझ लीजिए। तो आपको ये नमक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है, दक्षिण, और एकांत में आपको चले जाना है किसी एकांत कमरे में, या फिर आप छत पे जाके भी इस प्रयोग को कर सकते हैं।
तो इसको नमक को अपने ऊपर से 12 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। यानी कि नमक को हथेली में लेकर के अपने ऊपर से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इस नमक को 12 बार अपने ऊपर घुमाएंगे, और 12 बार घुमाने के बाद घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपने घुमा लिया और उसको एक कटोरी में या इसको प्लेट में रख देंगे। ठीक है, ये तो एक उपाय इसका आधा पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट ये है दोस्तों कि आपको पीले कलर का नींबू लेना है। नींबू बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। नींबू ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस पे दाग लग रहे हो या इस पे काले कलर के दाग हों, धब्बे हों, इस तरह का नींबू नहीं होना चाहिए। कटवट कुछ भी नहीं लगना चाहिए नींबू पर, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, नींबू को लेंगे और पूरे नींबू को लेकर के उसको अपने उस नींबू को अपने ऊपर से 12 बार घुमाएंगे, वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12 बार इस नींबू को अपने ऊपर से घुमाएंगे। और घुमाने के बाद अब जैसे आपने, अब आपको क्या करना है, अब आपको जब नींबू हाथ में आपने लिया ना और 12 बार आपने घुमाया, तो आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। आंखें बंद करनी है 10 से 15 सेकंड तक और अपने शत्रु का ध्यान करना है। अब आपका कोई भी शत्रु हो सकता है, मान लीजिए कोई ऐसा शत्रु जो सामने से आकर के वार करता हो जिसका नाम आप जानते हो, तो आंखें बंद करके आपको शत्रु का नाम लेना है। ठीक है ना, आंखें बंद करना है, शत्रु का नाम लेना है। कोई भी बाहुबली शत्रु होगा उसका जो चेहरा है वो आपके सामने आ जाना चाहिए जब आप आंखें बंद करें। ठीक है, तो जब आप इसको घुमाएंगे, नींबू को घुमाएंगे, तो उस समय आपको ऐसा करना है कि आपको जो है शत्रु का नाम लेना है। और कितनी बार लेना है शत्रु का नाम? शत्रु का नाम आपको लेते चले जाना है 10 से 15 सेकंड तक। उसके बाद अपने ऊपर से इसको घुमाना है। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते तो आप उन बुरी घटनाओं को याद करेंगे जो आपके साथ बीत चुकी है। हो सकता है आपके परिवार में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो सकता है आपके परिवार के साथ कोई चोट वगैरह लग गई हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ ऐसा हो गया हो कि कोई सदस्य भयंकर बीमार हो गया हो। यानी कि दोस्तों आपके परिवार में जो सदस्य है वो बुरी तरह से बीमार हो गया हो, बहुत ज़्यादा आपको दुख दे रहा हो, या फिर ऐसा सदस्य जिसके कारण आपको तुरंत अस्पताल भागना पड़ा हो। तो दोस्तों यदि ऐसा, और यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप खुद भी इसमें शामिल हैं, यानी कि आपके ऊपर भी क्या करा है, किसी ने करवा रखा है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े हो गए हो, है ना, तो वो घटनाओं का आपको ध्यान करना है नींबू को हाथ में लेकर के। अब दोस्तों एक चाकू का इसमें प्रयोग करना है। आपको क्या करना है कि चाकू से नींबू के 4 टुकड़े कर देना है हाथों हाथ। जब आप वहीं खड़े हैं, उपाय को कर रहे हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, तो इस नींबू के आपको 4 टुकड़े कर देने हैं। 4 टुकड़े आप कैसे भी करें, पर 4 फांकें जो है नींबू की हो जाएगी। अब 4 टुकड़े करने के बाद जो नमक आपने कटोरी में रखा था उसके अंदर इन फांकों को डाल दें। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी जो नींबू और नमक है इनको लेकर के आपको जाना है चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर, है ना, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। जैसे शमशान भूमि होती है तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो, तो वहाँ भी जा सकते हैं नींबू और नमक को लेकर के। ठीक है, वहाँ चले जाएं। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो चौराहे पर जाता हूँ, मेरे आसपास कोई ऐसी भूमि नहीं है जो बिल्कुल मतलब बंजर टाइप की भूमि हो, तो आप निश्चित रूप से चौराहे पर जा सकते हैं। हाथों हाथ उसको लेकर के चौराहे पर जाएं, चौराहे पर जाकर के उसको फेंकाएं। जब आप वापस आएँ तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना। जब आप वापस आएंगे तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ रखना है। और रास्ते में कोई मिले, कोई बात करे तो बातचीत नहीं करनी। आप चाहे तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल वगैरह से, या पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन रास्ते में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी और पीछे मुड़ करके बिल्कुल ही नहीं देखना। नाक की सीध में बिल्कुल सीधा घर पर चले आना है। और दोस्तों घर पर चले आने के बाद आपको ये कटोरी जो है वो धो लेनी है अच्छे से पानी से, और अपने हाथ मुँह भी धो लेने हैं और अपने काम में लग जाना है। दोस्तों बस आपके जो दुश्मन है जिसका आपने नाम लिया था वो शत्रु 24 घंटे के भीतर अब आपका नाम लेना ही छोड़ देंगे। और दोस्तों यदि उन्होंने जबरदस्ती कुछ किया कराने की कोशिश करी तो दोस्तों वो खुद ही अब खता खाएंगे, यानी कि उनका किया कराया उन पर ही जाकर के पड़ेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप विश्वास के साथ प्रयोग को करेंगे तभी आपके प्रयोग सफल होंगे। यदि आप अविश्वास के साथ करेंगे तो प्रयोग कभी भी आपका सफल नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, आपको उपाय कैसा लगा ये भी बताइए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। मैंने आपको दिन पहले ही बता दिए थे कि आपको सोमवार, मंगलवार और दोस्तों मंगलवार, बुधवार और शनिवार, ये 3 दिन को आपको ये उपाय करना है। 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय के लिए चुन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।